ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल या कहें मंथली लव राशिफल। और इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम आपको इस चर्चा के दौरान ये बताने जा रहे हैं कि जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनको इस अगस्त 2025, क्योंकि ये चर्चा अगस्त 2025 के मंथली लव राशिफल को लेके है, तो इस अगस्त 2025 के मंथली लव राशिफल की जो हम चर्चा कर रहे हैं मेष लगन राशि के जातकों के लिए कर रहे हैं, तो आप मेष लगन राशि के जातकों को अगस्त 2025 में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड संबंधित किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, अच्छे यानी कि शुभ या अशुभ, यहां पर यह भी बात देखने वाली है। कितने शुभ परिणाम प्राप्त होंगे आप मेष लगन राशि के जातकों को अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। और लव लाइफ का मतलब क्या है कि अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो सिंगल होते हुए आप ये भी चाहेंगे, आपकी इच्छा ये भी रहेगी कि आप डबल हों, यानी कि आपके जीवन में भी कोई आपका मनपसंद साथी आपको ज्वाइन करे, आपके साथ रहे। तो क्या ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जो आपको इस बात की परमिशन ग्रह दे रहे हैं क्या, ये जानेंगे सिंगल जातकों के लिए। दूसरा, जो लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनको कितनी सक्सेस मिलेगी, कितना और अधिक रिलेशनशिप उनकी बेहतर और मजबूत होगी अगस्त 2025 में मेष लगन राशि के जातकों की। या फिर आपको अपने इस रिलेशनशिप को एक तरीके से जिंदा रखने के लिए या उसको सही तरीके से चलाने के लिए कहीं आपको पुरजोर कोशिश तो नहीं करनी पड़ेगी, एफर्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए भी बहुत कुछ आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। तीसरी बात, क्या विवाह का योग है क्या, अगर आपकी रिलेशनशिप है या आपका अफेयर चल रहा है तो इस महीने अगस्त में मेष लगन राशि के जातकों का। इसके बाद बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, कि जो हमारे मैरिड कपल्स हैं मेष लगन राशि के, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके बाद बात होगी कि आप विवाहित भी हैं लेकिन आपको कहीं ऐसा कोई इंडिकेशन मिल रहा है कहीं से, किसी के द्वारा, कि आपको लग रहा है कि कहीं अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो प्रारंभ नहीं हो जाएगा या उस कहीं होने की संभावना तो नहीं है। तो अगर हम ग्रहों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे तो इसका पता लग जाएगा, और वही बात जानकारी आज आपको हम देंगे इस कार्यक्रम में। और जिनका ये कहना है कि हमारे रिलेशंस जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वाले वो पहले से ही चल रहे हैं, तो ये अगस्त का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, इन संबंधों को हम कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, तो ये इस विषय में भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि आप अपने किसी मित्र के साथ, चाहे वो मेल फीमेल जो भी थे, उनके साथ थे संबंधों में, कोई कारण ऐसा हो गया कि जो आप अलग हो गए और स्थिति नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गई। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो मतलब ही यही है कि किसी प्रकार का कोई भी संबंध या संपर्क उनके साथ आपका नहीं है आज की तारीख में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का यही मतलब है। लेकिन अगर आप में से हमारे कुछ साथी चाहते हैं कि नहीं, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होनी चाहिए और हम उनके साथ दोबारा से अपना एक तरीके से रिवाइवल चाह रहे हैं, संबंधों का रीयूनियन चाहते हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा इस महीने, अगस्त के महीने में आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए, या अभी आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सारी बातें करेंगे, खुल करके करेंगे। सबसे पहले हमारे मेष लगन राशि के वो सिंगल जातक जो किसी कारणवश या तो उन्होंने इस विषय में सोच विचार ही नहीं किया, और अगर सोच विचार किया भी, किसी को पसंद किया भी, तो किसी भी कारणवश आप आगे नहीं बढ़ पाए या बढ़े तो सफलता नहीं मिली, जो भी है, कई कारण हो सकते हैं। तो अब क्या स्थिति है अगस्त में आप सिंगल जातकों के लिए, ये बात है करने वाली। तो हम बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, आप जिस अपने साथी को पसंद करते हैं और चाहते हैं आपके जीवन में उसका प्रवेश हो, एंट्री हो, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस अगस्त 2025 में, अगस्त के आरंभ से और अगस्त के मध्य तक, यानी कि 15-16 अगस्त तक का जो समय है, ये आपके दोनों के बीच में एक सही तरीके से एक बैलेंस रिलेशनशिप चलने वाली है। मतलब बैलेंस रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जिससे आप और आपका मित्र दोनों संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, चीज़ें हम दोनों के बीच में ठीक जा रही हैं। ये महामध्य तक ऐसी स्थिति ग्रहों के द्वारा बनती दिख रही है। लेकिन हाँ, मैं एक बात अभी कहूँगा
कि ये जो आपकी रिलेशनशिप है सिंगल जातकों की, इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और एक दूसरे के क्लोज आने में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी ना करें। अब आते हैं माह के मध्य से माह के अंत तक के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए, आप अपनी तरफ से तो हर तरीके से कोशिश आपकी रहेगी। एक कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे एफर्ट करता है, हर तरीके से वो सोचता है कि मैं ये कर लूँ वो, लेकिन कई बार क्या होता है कि चाह करके भी जिस प्रकार के रिजल्ट्स हम चाहते हैं, बावजूद इसके कि हम एफर्ट भी कर रहे हैं, हमको नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर भी कुछ महामध्य से ऐसी ही परिस्थितियां पैदा होंगी कि आपके मित्र के बीच में थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति भी पैदा होगी, या कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हम सतर्क और सावधान कर सकें। आप इन बातों को पहले से ही ध्यान में रख करके आप उसी हिसाब से एक्ट करें। महामध्य से माह के अंत का जो टाइम है, आपके मित्र के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की पूरी संभावना है। एक तरीके से जो भी आपके और उनके बीच में बातचीत का सिलसिला चलेगा, उन बातचीतों में भी कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति पैदा होगी। तो आप ऐसा होने ना दें, ऐसी स्थिति पैदा ही ना होने दें, ऐसी नौबत ही ना आने दें, हमारा ये कहना है आपसे। जबकि आपको पता है कि ग्रह आपके माह के मध्य से अनुकूल नहीं है। इस मामले में बहुत पेशेंस रखना है, कम से कम बात करनी है, जितना बात हो उतना ही जवाब देना है, और क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है। बात करेंगे आगे लिव इन रिलेशनशिप की या लव अफेयर की। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप अगर लिव इन रिलेशंस में भी हैं, का लव अफेयर चल रहा है अपने मित्र के साथ, मेल या फीमेल जो भी है, तो ये जो मित्र है आपका, इसका बहुत अच्छा सपोर्ट तो मिलने जा रहा है आपको माह के आरंभ से ही आपके लिए। हालांकि आप थोड़ा सा एक तरीके से उनकी मित्रता पर शक कर सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कुछ और चीज़ों को लेकर के भी आपके अंदर डाउट्स पैदा होंगे, जो नहीं होने चाहिए। कुछ दूसरे तरीके से सोचेंगे आप कि आखिर, जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई ये इतना मेरे नज़दीक क्यों आ रहा है, इसका क्या इंटरेस्ट है, मतलब ऐसी ऐसी बातें, इसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्यों ये मेरे पास आ रहा है, क्यों मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा नहीं होगा। वो एक्चुअल में आपके पास जो आना चाहते हैं, जो आपको दिख रहा है, वो ही सच्चाई होगी, उसमें कोई ज़्यादा और हेर फेर वाली बात नहीं होगी। आप थोड़ा सा अपना नज़रिया आपको बदलना होगा। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, इस नज़रिए के कारण ही माह के मध्य से माह के अंत के बीच में जो ये ड्यूरेशन है, ये बहुत सतर्कता बरतने का है, सावधानी, वरना आप अपने उस मित्र को भी खो सकते हैं। ये भी, इस बात की भी बहुत संभावना है। माह के मध्य से माह के अंत के बीच में ऐसी ग्रहों की स्थिति बन रही है कि ये आपका शक, शुभा, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने मित्र को भी खो सकते हैं। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और इस बात को ध्यान में रख करके ही चीज़ों को आपने हैंडल करना है। शादी का योग नहीं है, ये हम बताना चाहते हैं आपको, शादी का योग नहीं है विवाह का। बात करते हैं विवाहित लोगों की, जो मैरिड कपल्स हैं। अब जो आप मैरिड कपल्स हैं, आपका वैवाहिक जीवन मेष लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा इस महीने, यानी कि अगस्त 2025 में। तो साथियों, आप मेष लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं, मुझे आपका वैवाहिक जीवन मेष लगन राशि के जातकों का बिल्कुल एक तरीके से, ना तो कोई बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्सुकता रहेगी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के या अपने स्पाउस के प्रति, और ना ही कोई उनको लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई शिकायत या कोई इस तरीके की भावना रहेगी। एक जैसा होता है कि ना कि मैरिड लाइफ, भाई नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, बस इसी प्रकार से आपकी लाइफ निकलेगी, जिसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती, ज़्यादा कहा सुनी या टेंशन, तनाव, आर्गूमेंट्स, ऐसी स्थिति नहीं होती। एक दूसरे के साथ सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ रिलेशन को आप चला रहे होते हैं। कुछ इसी प्रकार का संबंध, वैवाहिक संबंध आपका मेष लगन राशि के जातकों का इस अगस्त 2025 में चलेगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। जो आप मेष लगन राशि के हमारे जातक हैं, अगर आप मैरिड हैं और कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा क्लू आपको मिल गया है या मिल रहा है, या कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं बन रही हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये संभावनाएं हैं, देखिए मित्रता भी कई प्रकार की होती है। मित्रता मतलब अफेयर में भी कई प्रकार की मित्रता होती है।
एक होता है ठीक है, अपोजिट सेक्स का आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता है तो वो सिर्फ मित्रता तक ही है। एक होता है अफेयर में कन्वर्ट हो जाना। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ आपको ऐसा महसूस तो होगा सामने वाले की ओर से कि हाँ भाई कुछ है बात, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप जो ग्रहों का संकेत है, इंडिकेशंस है कि आप इससे दूर ही रहें, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। ये बात भी हम आपको भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। और इसकी संभावनाएं माह के मध्य से अधिक बनेंगी। माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच का जो समय होगा वो समय, और माह के मध्य से माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें काफ़ी फर्क होगा। परिस्थितियां एकदम चेंज होंगी। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति पैदा ही क्यों होने दी जाए, पहले से ही कुछ स्टेप्स जो भी लेने अपने हिसाब से लिए जाएं समझदारी के साथ, ताकि ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है हमारे आप मित्रों के लिए जो मेष लगन राशि के। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि जो कहते हैं कि साहब पहले से हमारा संबंध चला हुआ है, बताएं ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर आपको हम बता दें कि ये महीना कैसा रहेगा, तो एक तो थोड़ा सा आपको, वैसे तो आपका व्यवहार वाणी ये तो सब ठीक रहेगा, वाणी से आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, अपनी उस मित्र को भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ में मिल जाएंगे इस महीने अगस्त 2025 में, ये कहना थोड़ा सा मेरे लिए बेमानी है। हाँ, रिलेशनशिप चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप चलाते रहिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ होती है, ये भी आपको अलर्ट करना चाहते हैं, सावधान ये करना चाहते हैं कि अगर कहीं आपके और उनके बीच में कुछ गड़बड़ पैदा होती है तो जो हम कह रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। इसमें आपका ही दोष अधिक रहेगा, आपका दोष अधिक होगा। तो ये वो समय है, अगस्त का महीना जो है विशेष रूप से माह के मध्य से, कि आपको जो भी आप बोलते हैं, बात करते हैं अपने मित्र के साथ, उसके बहुत सोच विचार करके, बिना सोचे समझे कुछ ना बोलें। हालांकि जैसा मैंने कहा कि जो भी आप बोलेंगे तो सही, लेकिन बीच में कभी कुछ ऐसी एरर हो सकती है, त्रुटि रह सकती है, अचानक कुछ ऐसा निकल जाए जिसके लिए बाद में आपको भी पछतावा हो कि मैंने ये कहना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, जो मैंने बोला है, जो मैंने कहा है, खुद आप भी गिल्टी फील करेंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो। अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप मेष लगन राशि के जातक चल रहे हैं तो क्या करना चाहिए। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी ग्रहों की स्थिति, बेशक आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, देखिए बहुत ही जो क्लियर इंडिकेशंस हैं ग्रहों की वो ये हैं, और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ। पहले 15 दिन अगस्त के 2025 के आपका जो मित्र है उसका कुछ ऐसे संकेत या इंडिकेशंस आपको मिलने की संभावना है कि जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो आपके करीब आना चाहता है, या आपसे मिलना चाहता है, या मिलना चाहती है, या आपसे बात करने में वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, ऐसा आपके पास संकेत आपको मिल सकते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। लेकिन ये जो संकेत की मैं बात कर रहा हूं कि उनकी ओर से आपको संकेत मिल सकते हैं, तो यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आ रहा होता है, और जैसा और जिस रूप में और जिस जो उसके हाव भाव होते हैं, हम उसको बिल्कुल उसी रूप में उसको उसकी एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको ही सही मानते हैं। जबकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति कई बार कुछ दूसरा इरादा भी पीछे रखता है, डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। डबल स्टैंडर्ड के साथ आना चाह रहा है, लेकिन वो उसमें कुछ अपना बेनिफिट भी देख रहा है, और उसको ही वो बेनिफिट को आपके माध्यम से पूरा करना चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आप, क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी एक समस्या बन रही है कि माह के मध्य से आपकी ओर से भी कोई ऐसा कुछ गलत स्टेप लिया जा सकता है कि जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। तो स्टेप कोई नहीं लेना। मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा यहाँ पर अंत में, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, अभी आप अपनी तरफ से कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच, बस देखते रहें चीज़ों को होते हुए क्या हो रही है।
अपना कोई उस पर रिएक्ट ना करें, कुछ बोलें ना, देखते रहें और समझने की कोशिश करें, चीज़ों को डिटेल में जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा एनालाइज करें कि क्या जो आपको सामने से दिख रहा है सही मायने में ऐसा ही है या इसके पीछे कुछ और तो नहीं है जिसकी संभावना बन रही है ग्रहों के आधार पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको सावधान और अलर्ट करना चाहते हैं। अभी ग्रहों की स्थिति इतनी आपके अनुकूल नहीं है कि जो आप आगे बढ़ेंगे और रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट है, उनका अपना मंथली लव राशिफल अगस्त 2025 का। ये चर्चा हमारी अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वे सब भी आप तक पहुँचे और आप उनका भी लाभ उठा सकें समय समय पर, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।